Hello friends and welcome back to Codemith YouTube channel and welcome back to Java Master Class सीरीज। आज की इस वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 19 में हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं इनहेरिटेंस के कंसेप्ट्स को। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। इसका नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं एक अच्छा जावा प्रोग्रामर बने। बिकॉज अगर आप किसी भी आईटी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इतना ज़्यादा यूज होता है कि आपको इसका नॉलेज अगर नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप फेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में एंड टू एंड मैं आपको हर एक चीज़ इतना डिटेल्स में समझाऊंगा कि आपको कोई भी अदर्स वीडियो इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक इनहेरिटेंस। सो पहला हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और फिर कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। Introduction. Inheritance is a mechanism in Java that allows a class to inherit properties and behavior from another class और सुपर क्लास। तो जो एक क्लास रहेगा उस क्लास को हम लोग बोलेंगे सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको नोट कर लीजिए। और जो एक और क्लास रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग सुपर क्लास और बेस क्लास। अभी क्या है, जो क्लास है टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। प्रॉपर्टीज का मतलब आपको पता रहेगा अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखे रहेंगे। सो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है हमारा वेरिएबल्स एंड बिहेवियर का मतलब होता है हमारा मेथड्स। ये आप नोट कर लीजिए अगर आप भूल गए रहेंगे तो। फ्रॉम अनदर क्लास यानी कि इसका मतलब है कि क्या कहना जाता है कि एक क्लास रहेगा जो कि प्रॉपर्टी एंड मेथड को इनहेरिट करेगा फ्रॉम पेरेंट क्लास। इस लाइन का मतलब यही कहता है, ठीक है। It promotes code reuse, extensibility, and polymorphism by allowing subclasses to inherit and extend the functionality of their superclass। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इनहेरिटेंस के कंसेप्ट का यूज़ करते हैं सब क्लास सुपर क्लास के कंसेप्ट का यूज़ करके, तो वहाँ पे हम लोग कोड रीयूज़ यानी कि कोड को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि ये जो है सब क्लास ये अपने फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकता है और भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक टाइप होता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। अभी के लिए ये वर्ड को आप ध्यान रख लीजिए। बाय अलाउिंग सब क्लास टू इनहेरिट एंड एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ देयर सुपर क्लास। यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल आपको दिखाया हूँ। यहाँ पर सपोज पेरेंट्स है, उसके मॉम एंड डैड है, ठीक है। यहाँ पर देम इसका एक चाइल्ड है। अब यहाँ पे देखेंगे इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और ये चाइल्ड क्या है, इनके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी का भी ये ऑनर है। यानी कि अगर पेरेंट्स है ये उस प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता है। कुछ अगर फंक्शनैलिटी है वो इस चीज़ को ये अचीव कर सकता है। अगर ये चाहता है, जैसे पेरेंट्स चाहते हैं घूमना तो ये घूम सकता है। अगर चाइल्ड अगर चाहता है प्ले करना तो वो अपने तरीके से प्ले मेथड को भी इम्प्लीमेंट करके वो खेल सकता है। यानी कि जो फंक्शनैलिटी पेरेंट में है वो तो इसको पूरा का पूरा एक्सेस है और इस फंक्शनैलिटी को वो एक्स्ट्रा भी अचीव कर सकता है, यानी कि कुछ अपना फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकता है। इनहेरिटेंस फॉर्म्स इज अ रिलेशनशिप। ये याद रखिए कि इनहेरिटेंस ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन सा रिलेशनशिप है। इज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस फॉर्म्स एंड इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस वेयर अ सब क्लास इज अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ इट्स सुपर क्लास। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि सुपर क्लास सब क्लास क्या होता है, ठीक है। द क्लास दैट इज बीइंग इनहेरिटेड, द क्लास दैट इज बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम इज कॉल्ड द सुपर क्लास और बेस क्लास। यानी कि क्लास दैट इज बीइंग इनहेरिटेड यानी कि ये जो पेरेंट है ये हमारे कहलाएंगे सुपर क्लास। समझ गए, यहाँ से हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। एंड बेस क्लास भी उसको बोल सकते हैं। द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम द सुपर क्लास इज कॉल्ड द सब क्लास। यानी कि इस चाइल्ड को बोलेंगे हम लोग सब क्लास, पेरेंट्स को बोलेंगे सुपर क्लास, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस, किस तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड है
जिसका हमें यूज़ करना चाहिए इनहेरिटेंस अचीव करने के टाइम पे। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कीवर्ड है एक्सटेंड कीवर्ड। तो इन जावा इनहेरिटेंस इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड, यानी कि जब चाइल्ड एक्सटेंड करेगा पेरेंट्स को तो मैं यहाँ पे लिखूँगा चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर पेरेंट क्लास का नाम मुझे देना पड़ेगा, तो ही हम लोग इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को अचीव कर सकते हैं, उसके फंक्शनैलिटी का यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स देखिए, यहाँ पर सब क्लास है, सब क्लास मेरा चाइल्ड क्लास है, यहाँ पर सुपर क्लास है यानी कि पेरेंट क्लास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ एक्सटेंड कीवर्ड। तो इस तरीके से हम लोग जो है इनहेरिटेंस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सब क्लास के मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो अ सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास, यानी कि एक रहेगा मेरा सुपर क्लास, एक रहेगा मेरा सब क्लास। ये मैं आपको डायग्राम के साथ भी बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपको सिखाऊं तो सिंगल इनहेरिटेंस, यहाँ से हम लोग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सीख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो हर एक डायग्राम को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ उसको भी आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको क्विक रिवीजन में हेल्प मिल जाए। यहाँ पे आप देखिए मैंने एक पेरेंट क्लास डिक्लेयर किया, यहाँ पे चाइल्ड क्लास डिक्लेयर किया, तो क्लास ए क्लास बी, तो क्लास बी एक्सटेंडिंग क्लास ए। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल से क्या मान पड़ता है कि हाँ चाइल्ड रहेगा, उसके ऊपर एक रहेगा, फिर उसके ऊपर एक रहेगा, तो यानी कि एक लेवल हम लोग फॉर्म करते रहेंगे। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर सब क्लास एंड देन फॉर्मिंग अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि एक क्लास है, एक उसको सब क्लास एक्सटेंड करेगा, उस सब क्लास को एक दूसरा सब क्लास एक्सटेंड करेगा। देखिए यहाँ पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो क्लास सी जो है वो एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी को, क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को। अब मैं यहाँ पे एक्सटेंड लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा जब आप इस पीपीटी को आप नोट करते रहेंगे अपने नोटबुक में। देन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है कि मल्टीपल सब क्लासेस इनहेरिटेंस फ्रॉम अ सिंगल सुपर क्लास। यहाँ पे देखिए क्लास ए है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास बी, तो ये सॉरी यहाँ पे क्लास डी आएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए यहाँ पे जो है वो क्लास डी है। तो क्लास ए है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, तो क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को, क्लास सी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को। तो मल्टीपल सब क्लासेस इनहेरिटेंस फ्रॉम अ सिंगल सुपर क्लास। तो सिंगल सुपर क्लास क्या है, ए है, तो ये क्या है कि क्लास डी एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी को भी, क्लास डी कर रहा है क्लास सी को भी एक्सटेंड कर रहा है। तो एक्चुअली मैं अगर बताऊं तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस को अचीव करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक क्लास एक टाइम पे एक को ही एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, बट इस तरीके से आप समझिए कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। देन मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी भी, क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है क्लास सी भी, यहाँ पे आएगा सॉरी यहाँ पे आएगा सी। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। और सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लास। सो यहाँ तक हमने सब कुछ सीख लिया, कितने टाइप्स होते हैं, सिंगल होता है, फिर मल्टी लेवल होता है, फिर हायरार्किकल होता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो है क्या फॉर्म कर रहा है, डायमंड्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम, यानी इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। एक क्लास जो है मल्टीपल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको पूछेगा क्लास ए एक्सटेंड क्लास बी, तो ये क्या करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट क्लास ए एक्सटेंड क्लास बी कॉमा क्लास सी, यानी कि हम लोग ऐसा देख सकते हैं क्या, क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास बी एक्सटेंड क्लास सी, तो ये रॉन्ग है। हम लोग एक ही एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर सकते हैं उस एक स्टेटमेंट के लिए, एंड एक ही क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटेलिजेंट आईडी में आते हैं एंड इस चीज़ को वन बाय वन इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत अच्छे तरीक़ों से, ठीक है। मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आईडी में। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक पैकेज क्रिएट करूँगा चैप्टर 19 करके, चैप्टर 19, एंड इसमें मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा, ठीक है, यानी कि जो मेरा कहलाएगा सुपर क्लास। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज सुपर क्लास करता हूँ, जिससे हमें समझने में दिक्कत ना हो। मैंने सुपर क्लास क्रिएट किया,
एक और क्लास क्रिएट करता हूँ जो कि मेरा कहलाएगा। और हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इस क्लास को ही डिलीट करते हैं, सिंपल वे में इसको डिलीट करते हैं। और मैं आपको एक मेन क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इनहेरिटेंस, ठीक है, जिससे हमें मल्टीपल क्लास क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस क्लास है, इसके अंदर हम लोग हर एक चीज़ सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ मेन मेथड, ठीक है। अभी इसके अंदर ही हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे। एक रहेगा मेरा पेरेंट क्लास, ठीक है, और एक रहेगा मेरा चाइल्ड क्लास, ठीक है। क्या रहेगा मेरा चाइल्ड। तो पेरेंट क्लास में मैं उस क्लास का नाम दे दूंगा पेरेंट, यानी कि सुपर क्लास भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें समझने में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लास, सपोज करता हूँ सुपर क्लास, ठीक है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैं एक दो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दूंगा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, सपोज करता हूँ प्राइवेट, एंड देन प्राइवेट अगर कर देंगे तो हम लोग, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा, इनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट को हम लोग अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे प्राइवेट नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग करते हैं इंट एज इज इक्वल टू 20, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग करते हैं एक चाइल्ड क्लास, यानी कि क्लास सब क्लास एक्सटेंड करेगा हमारे सुपर क्लास को। तो यहाँ पे मैं करूँगा एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज। ध्यान रखिए, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे तो ही हम लोग इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को अचीव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा सुपर क्लास। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सब क्लास एंड एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके सुपर क्लास के फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर लिया। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, सेम वेरिएबल, इसका मैं वैल्यू सेट करता हूँ 30, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर दूंगा और सेम मेथड मैं यहाँ पे भी क्रिएट करूँगा। तो मैं सपोज करता हूँ पब्लिक देन वॉइड प्रिंट एज, ठीक है। प्रिंट एज करते हैं ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे मैं जो एज यहाँ पे क्रिएट किया हूँ, इस एज को प्रिंट कर दूंगा। तो मैं करता हूँ system.out.println एज इज, एंड देन इसको प्रिंट कर दिया। सेम मेथड में कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी उस चीज़ को डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप इस मेथड को क्या कर रहे हैं, हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, तो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट भी इनहेरिटेंस के अंदर आ जाता है। तो ये क्या है, एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हम लोग यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, @override एनोटेशंस। अभी इससे क्या मालूम पड़ता है कि ये जो प्रिंट एज है, ये किसी ना सुपर क्लास के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ से हम लोग इसको प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर आप यूज करना चाहते हैं ओवरराइड कीवर्ड, तो आप यूज कर सकते हैं एनोटेशन का, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड उसके बेसिस पे वैल्यू को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे और उसके साथ खेलने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सब क्लास सब इज इक्वल टू न्यू सब क्लास, और फिर मैं वैल्यू को एक्सेस करूँगा सब डॉट प्रिंट एज। जब मैं सब डॉट प्रिंट एज करूँगा तो जस्ट ये जो मेथड को कॉल करेगा, ये कौन से मेथड कॉल करेगा, सब क्लास के मेथड को, बिकॉज मैंने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया सब क्लास का एंड रेफरेंस भी दे रहा हूँ मैं सब क्लास का ही। तो इस कोड को मैं रन करता हूँ और आउटपुट दिखाता हूँ आपको आउटपुट में क्या मिलता है। एज मिला है 30। अगर यहीं पर मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको करता हूँ सब क्लास 1 एंड इसको करता हूँ मैं सुपर क्लास, ठीक है। एंड सुपर क्लास का मैं ऑब्जेक्ट इसको करता हूँ सुपर कर देता हूँ, बेटर रहेगा, सुपर एंड देन इसको मैं सुपर क्लास सुपर इज इक्वल टू न्यू सुपर क्लास। सॉरी, सुपर जो है वो एक इंटरनल कीवर्ड है, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे एरर आता है, यहाँ पे सब कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं कोड को रन करता हूँ और देखते हैं आउटपुट में मुझे क्या मिलता है। देखिए, एज इज 30। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब मैं सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और रेफरेंस किया सब क्लास को, तो पहले ये चेक करता है कि मेरे सब क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है कि नहीं, वो जो मेथड में एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ वो मेथड प्रेजेंट है कि नहीं। और जब अगर मेथड प्रेजेंट है तो ये लाइन्स को इसने एग्जीक्यूट कर दिया। और देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं पब्लिक एक एक्स्ट्रा मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड प्रिंट, जस्ट हाई कर देते हैं, ठीक है, system.out.println फ्रॉम सुपर क्लास, ठीक है। इतना हम जस्ट प्रिंट कर देते हैं। अभी देखिए, ये मेथड जो है, ये मेथड मेरे सब क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं है,
जब मैं एक्सेस करने का ट्राई करूँगा तो पहले चेक करेगा कि भैया मेरे सब क्लास के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं है तो लुक इनटू द सुपर क्लास एंड वहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो उसको प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ sup डॉट यहाँ पर प्रिंट करूँगा और कोड को जब मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे ये जो है सुपर क्लास में जाके मेथड को एग्जीक्यूट किया है। आप समझ गए। तो ये हो गया मतलब सिंगल है, यानी कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हम लोग यहाँ पे अचीव करें। मल्टी लेवल अचीव करना चाहते हैं तो मल्टी लेवल भी अचीव कर सकते हैं। कैसे? तो सब क्लास ये आपका एक असाइनमेंट हो जाएगा, आप इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी इशू आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको 1-to-1 भी आपको डाउट सॉल्विंग कर दूंगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब क्लास एक्सटेंड सुपर क्लास, फिर ये एक और क्लास हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे जो एक्सटेंड करेगा मुझे सुपर क्लास को, और सुपर क्लास को एक और क्लास क्रिएट करता हूँ पेरेंट क्लास, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर देगा पेरेंट क्लास को। इस तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और वो भी मैं आपको बेस्ट वे में सिखाऊंगा। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।